हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मरीना संजय। गाइस, क्योंकि मैं खुद बीटेक मरीन कर रहा हूँ तो मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट यानी कि तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से, सो एज ए कैडेट मैं आपको डिटेल गाइडलाइंस देता रहूँगा कि कैसे आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो एंड फीस स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे एंड लाइक स्पॉन्सरशिप आप कैसे ले सकते हो। आपको मैं ये सब कंप्लीट गाइडेंस देता रहूँगा इस चैनल में। डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको मैं करूँगा एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को टैप कर देना, ताकि इसके आगे के जो भी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा तो आप उसे इजीली देख सकते हो। ओके गाइस, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो 12 के बाद का समय सबसे सही समय है। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो 12 के बाद तो आप ऑफिसर कैटेगरी एंड नॉन ऑफिसर कैटेगरी आप दोनों में ही ज्वाइन कर सकते हो। गाइस, अगर आपका PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इसमें आपका टोटल परसेंटेज स्कोर 60% से ज़्यादा है तो आप एज ए ऑफिसर कैटेगरी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपका PCM में बिलो 60% है तो आपको नॉन ऑफिसर कैटेगरी में ज्वाइन करना पड़ेगा। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑफिसर कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट में। एंड अगर आपको नॉन ऑफिसर कैटेगरी में ज्वाइन करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे आगे के वीडियोज़ देखना मत भूलना। गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, लाइक आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है एंड आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो एंड मैं आपको इमीडिएटली आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड मैं आगे और भी अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो गाइस, एक लाइक तो बनता है। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12 के बाद का समय मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सबसे सही समय है। 12 पास करने के बाद आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर कैटेगरी में भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड नॉन ऑफिसर कैटेगरी में भी ज्वाइन कर सकते हो। 12 में अगर आपने PCM में 60% से ज़्यादा मार्क्स लाया है तो आपको ऑफिसर कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपका मार्क्स या फिर यानी कि परसेंटेज PCM में 60% से कम है तो आपको नॉन ऑफिसर कैटेगरी में ज्वाइन करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप 12 के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप नॉन ऑफिसर कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे आगे के वीडियोस देखना मत भूलना। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मर्चेंट नेवी के रिलेटेड आपको दो चीज़ ज़रूर जान लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि मर्चेंट नेवी में फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं एंड अगर आप गलती से किसी फ्रॉड एजेंट के में फंस गए तो ना ही सिर्फ आपका लाखों रुपया बर्बाद होगा बल्कि आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आप मर्चेंट नेवी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर इकट्ठा कर लें एंड किसी ट्रस्टेड इंसान से ही पूछना, क्योंकि मर्चेंट नेवी में फ्रॉड बहुत सारे होते हैं। एंड दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि मर्चेंट नेवी के रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स करनी है तो सिर्फ वही इंस्टीट्यूट से करें जो कि इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके या तो मान्यता नहीं है या फिर वो कहीं और से अपना अप्रूवल लेके आए हैं। ये जानने के लिए कि इंस्टीट्यूट सही है या नहीं, इससे इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है या नहीं, इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट www.dgshipping.gov.in पर विजिट करें। वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली बात, 12 पास विथ मोर देन 60% इन PCM। इंग्लिश होना ज़रूरी है एंड इंग्लिश में आपका मोर देन 50 मार्क्स होना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आपका एज बिलो 25 होना चाहिए। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट डेक डिपार्टमेंट एंड देन इंजन डिपार्टमेंट। अगर आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्टार्टिंग रैंक डेक कैडेट की होगी एंड प्रमोशन होकर के 3rd ऑफिसर, देन 2nd ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर एंड फाइनली आप कैप्टन बन सकते हो। एंड अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग रैंक आपका जूनियर इंजीनियर होगा, देन प्रमोशन होकर के 4th इंजीनियर, देन 3rd इंजीनियर, देन 2nd इंजीनियर एंड फाइनली आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना होगा कि आपको डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है या फिर इंजन डिपार्टमेंट में। एंड अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा
कोर्सेज के बारे में, यानी कि इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट के कोर्सेज के बारे में आपको मैं अभी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आप मर्चेंट नेवी में डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या फिर बीएससी इन नॉटिकल साइंस, इन दोनों में से कोई भी एक कोर्स कर सकते हो। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स है एंड बीएससी इन नॉटिकल साइंस ये 3 साल का कोर्स है। आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हो एंड कोई भी कोर्स करने के बाद आपको मर्चेंट नेवी में के शिप में आपको डेक कैडेट की ही रैंक मिलेगी। डीएनएस इन नॉटिकल साइंस का फीस अप्रॉक्सीमेटली 4.5 to 5 लाख हो सकता है एंड वहीं बीएससी का फीस आपको एटलीस्ट 13 लाख होगा एंड डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज ज्वाइन करते हो। और अगर आप मर्चेंट नेवी एज एन इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 साल का बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करना पड़ेगा एंड ये कोर्स का पूरा होने के बाद आपको मर्चेंट नेवी की शिप्स पे जूनियर इंजीनियर की रैंक मिल जाएगी एंड इसका खर्चा आपको 16 से 20 लाख होगा एंड डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज ज्वाइन करते हो। ओके, तो अब देखते हैं कि इन कोर्सेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, यानी कि इन कोर्सेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो आप इन तीनों कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स कर सकते हो, डीएनएस, बीएससी एंड बीटेक। अगर आप इन तीनों में से कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है IMU CET। दोस्तों मर्चेंट नेवी के लिए ये एग्ज़ाम कंपलसरी है एंड आपको इसे देना ही पड़ेगा। गाइस, IMU CET का एंट्रेंस एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, पहला दिसंबर के मंथ में एंड दूसरा जून के मंथ में। जो दिसंबर के मंथ में होता है IMU CET सिर्फ वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं जो 12th ऑलरेडी पास कर चुके हैं एंड ये सिर्फ डीएनएस कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड दोस्तों जो जून के महीने में जो IMU CET कंडक्ट होता है वो कैंडिडेट्स भी दे सकते हैं जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है एंड अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इस साल IMU CET का रूल चेंज हुआ है एंड इस साल IMU CET नहीं होने वाला है। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कॉलेजेस में 31 अगस्त तक। और ये वाला टेस्ट डिप्लोमा इन डीएनएस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग तीनों कोर्सेज के लिए कॉमन टेस्ट होता है। IMU CET में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप फिर अपने पसंद का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि डीएनएस या फिर बीएससी आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों IMU CET में क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो जल्दी से बनाने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से एंड मेरे आगे के सभी वीडियोस देखना मत भूलना जिसमें मैं आपको मर्चेंट नेवी के रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, लाइक आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है एंड आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो एंड मैं आपको इमीडिएटली आपको रिप्लाई दे दूँगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो गाइस, 1 लाइक तो बनता है।